और खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर कस्टम मिलिंग घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। पेश हुए चालान में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। पुलिस, सीएसईबी समेत कई विभागों से कनेक्शन जुड़ा है। कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी से इसके तार जुड़े हैं। सीबी वर्मा और सीएसईबी के अशोक कुमार का नाम। जल्द ईओडब्ल्यू सीबी वर्मा से भी पूछताछ करेगी। विकाल अग्रवाल समेत दीपेन पैसों को ठिकाने लगाता था, ये जानकारी मिली है। दीपेन घोटाले की नकदी रकम का लेन देन का काम करता था। कारोबारी अनवर ढेबर के इशारों पर पैसों की डिलीवरी हुआ करती थी। राम गोपाल अग्रवाल समेत कई राजनेताओं के घर पैसे पहुंचाता था दीपेन। भिलाई, दुर्ग, मंगल भवन, न्यू खुर्सीपार स्थित छोड़ते थे और 1-1 करोड़ रुपए से भरे बैग वहां पर छोड़े जाते थे। दीपेन चावड़ा के लिए अंकुर पालीवाल और सूरज पवार काम करते थे। दोनों बताए पते पर पैसे छोड़ने और बैग उठाने का काम उनका था। सरकारी गवाह बनकर इन्होंने कई बड़े राज खोले हैं। अनवर विकास के बीच व्हाट्सएप चैट से दीपेन चावड़ा की भूमिका का खुलासा हुआ है। निलंबित एएसआई सीबी वर्मा का भी कस्टम मिलिंग घोटाले का कनेक्शन सामने आया। महादेव घोटाले में कई साल तक जेल में रहा है सीबी वर्मा। एक दिन में 10-10 कार्टन या 10-10 बैग डिलीवरी किए जाते थे। और अधिक जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश निषाद इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, इस पूरे मामले में कस्टम मिलिंग घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है और जो नितिन का नाम सामने आ रहा है उसकी भी कई महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर दिख रही है और भी कई अधिकारी कर्मचारियों से इस पूरे जो मामले के वो तार जुड़ रहे हैं। फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट बताइएगा? बिल्कुल, देखिए, कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही है और इससे पहले भी कई चार्जशीट एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। चाहे अनवर ढेबर का नाम हो या इसके साथ साथ अन्य जो आरोपी इस मामले में लिप्त हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश किया जा चुका है। लेकिन नवंबर 2025 में दीपेन चावड़ा की गिरफ्तारी एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा की गई थी और उससे पूछताछ भी की जा रही थी लगातार। और हाल ही में चार्जशीट एसीबी ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किए हैं। इस चार्जशीट में काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्योंकि देखिए, बकायदा जो व्हाट्सएप चैट है वो एसीबी ईओडब्ल्यू के हाथ लगे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि कस्टम मिलिंग घोटाले के ये जो आरोपी है दीपेन चावड़ा, उसके पास से 20 करोड़ रुपए के प्रबंधन की जानकारी सीधे तौर पे निकल के सामने आई है। और कैसे इसके माध्यम से पैसे अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाया जाता था इस घोटाले में, किन किन अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था, उन तमाम चीजों की जानकारी साझा की गई है। लेकिन देखिए, हैरानी की बात यह है कि इस मामले में, कस्टम मिलिंग घोटाले के मामले में, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के आरोपी भी शामिल रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पे नाम निकल के आया जो निलंबित पुलिसकर्मी रहा है चंद्रभूषण वर्मा। उसका भी नाम इस चार्जशीट में आया है कि चंद्रभूषण वर्मा भी इस पूरे मामले में लिप्त रहा है। और चंद्रभूषण वर्मा महादेव ऑनलाइन बैटिंग सट्टा ऐप का भी काफी प्रमुख आरोपी माना जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। सालों तक वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद भी रहा है। और देखिए, सबसे अहम बात यह है, जो चार्जशीट में जो तथ्य निकल के सामने आए हैं उस पे ये है कि बकायदा व्हाट्सएप चैट, यानी जो चैट है उस पे कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। 40 दीपेंद्र जी ऐसा करके ये कोडवर्ड लिखा रहता था। मतलब ये है कि 40 लाख रुपए दीपेंद्र के पास पहुंचाना है। तो इस तरह के कोडवर्ड का जिक्र किया गया था और इसी कोडवर्ड के माध्यम से दीपेंद्र उन्हीं रकम को अन्य जगहों तक पहुंचाने के लिए 2 लड़के तैयार किए गए थे। उन लड़कों की भी भूमिका काफी संदेहास्पद है और उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। और सीएसईबी से जुड़े हुए एक अधिकारी का भी नाम निकल के सामने आया है और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द अब एसीबी ईओडब्ल्यू उस सीएसईबी के अधिकारी अशोक और इसके साथ साथ जो निलंबित पुलिसकर्मी है चंद्रभूषण वर्मा, उसको भी अब कस्टम मिलिंग घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू पूछताछ कर सकती है।